नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आपका आपके अपने ही परिवार परीक्षा अड्डा पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि यूपीएसआई यूपीएसआई की वैकेंसी आने वाली है। यूपीएसआई की वैकेंसी आने वाली है। तो दोस्तों, आज से आपकी यूपीएसआई स्पेशल क्लास चलेगी मैथ की, ठीक है। और मैथ में हम प्रारंभ कर रहे हैं रेशियो। मैथ में हम स्टार्ट करेंगे रेशियो, क्योंकि रेशियो एक ऐसा चैप्टर है जिससे आप परसेंटेज में हो गया, क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, ये सभी चीजों को बना सकते हैं। आय और व्यय पर आधारित प्रश्न हो गए आपके, ठीक है ना। इन सभी प्रश्नों को अच्छे से कर सकते हैं। डिस्काउंट के क्वेश्चन हो गए आपके, तो और भी बहुत सारे क्वेश्चन हो गए। काम समय हो गया आपका, वहां पर भी रेशियो काम आएगा आपका। पार्टनरशिप हो गया आपका, वहां पर भी रेशियो काम आएगा। या यूं कह दीजिए कि पूरी की पूरी मैथ में रेशियो आपका साथ नहीं छोड़ेगा। इसीलिए हम प्रारंभ कर रहे हैं रेशियो से, ठीक है ना। देखेंगे आप, रेशियो को समझाता हूं मैं कुछ आपको। देखिए, एक न्यूमेरिकल ले लेते हैं रेशियो का, ध्यान से आप देखेंगे। 70 पैसे का 2 रुपए से अनुपात बताइए। 70 पैसे का 2 रुपए से अनुपात बताइए। तो आप कहेंगे सर ये तो बहुत आसान सवाल है। जी हाँ, बिल्कुल। 70 रेशियो 2 रुपए का मतलब क्या हो जाएगा, 200 पैसे। एक से एक जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा, 7 रेशियो 20, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा आपका 7 रेशियो 20, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे 70 पैसे का 2 रुपए से यहाँ पर अनुपात पूछ रहा था। तो आप 7:20, और इस चीज को आप चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान से देखेंगे आप 3 घंटे का एक दिन से रेशियो बताइए। 3 घंटे का एक दिन से रेशियो बताइए। आप कैसे कैलकुलेट करेंगे? 3 घंटा, ठीक, 3 आवर, 1 डे की बात हो रही है, एक दिन की बात हो रही है। एक दिन में 24 आवर होते हैं, ओके, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आवर से आवर कैंसिल आउट हो जाएगा, और आपका आंसर आएगा 1:8, ठीक है ना। ये सब बातें आप जानते हैं। चलिए एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, उम्मीद करूंगा कि आप सभी लोग कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है दोस्तों। 5 से इस तरह से क्वेश्चन दिया हुआ है, और पूछ रहे हैं ये कि ए रेशियो बी रेशियो सी की वैल्यू फाइंड कीजिए। ए रेशियो बी रेशियो सी की वैल्यू फाइंड करिए, ठीक है दोस्तों। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप सभी लोग अपने वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को हल करने की कोशिश करेंगे। चलिए देखेंगे आप, देखिए 3A इज इक्वल टू 4B इज इक्वल टू 5C। इसको आप कुछ मान लेते हैं हम के, हमने क्या मान लिया यहाँ पर, के, ठीक है ना। तो यहाँ से अगर हम वैल्यू फाइंड करें तो A की वैल्यू देखिए आ जाएगी K/3, B की वैल्यू आ जाएगी K/4, एंड C की वैल्यू आ जाएगी K/5। इतनी बातें तो आप समझ ही रहे होंगे, ठीक है। अब देखिए A रेशियो B रेशियो C हमें फाइंड करना है। पुट कर देते हैं वैल्यू, देखेंगे आप K/3 रेशियो K/4 रेशियो K/5, ठीक। देखिए आप, रेशियो में कोई भी राशि हो, चाहे चर राशि हो, चाहे असल राशि हो, चाहे कांस्टेंट टर्म हो ABC, या फिर आप नंबर्स कह सकते हैं, अगर इक्वल हैं तो वह आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे बचेगा आपका 1 1 1 1/3 1/4 1/5 सभी रेशियो में है, ठीक है। यहाँ से आप एलसीएम कैलकुलेट निकाल सकते हैं। 60 रेशियो 3 से आप करेंगे डिवाइड, इसको 20 हो जाएगा, 4 से 15 हो जाएगा, 5 से 12 हो जाएगा, ओके। तो देखिए नीचे वाले टर्म को आपको छोड़ देना है, और आपका रेशियो क्या आ गया, 20 रेशियो 15 रेशियो 12, ठीक। ये तो हो गया इसका लॉन्ग प्रोसेस जैसे आप सोच रहे होंगे, ठीक है ना। अगर मैं बताऊं कि देखिए इसको आप और भी किसी मेथड से कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं देखेंगे। देखिए फटाफट देखिए यहीं पे देखिए 3 4 और 5 का एलसीएम निकाल लीजिए, मन में सोच लीजिए ना क्या होगा, 60 होगा ना, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर आप के ना मान के सीधे लिखिए 60, क्या लिखेंगे सीधे 60। ए रेशियो बी रेशियो सी हमें फाइंड करना है, तो यहाँ से ए की वैल्यू आ जाएगी 60/3, ठीक। बी की वैल्यू देखिए क्या आ जाएगी 60/4, ठीक। सी की वैल्यू देखिए क्या आ जाएगी 60/5। आपका ऐसे भी कैलकुलेट हो गया 20 रेशियो 15 रेशियो
12। ठीक, अब आपको ये सब चीजें कुछ भी नहीं करनी है, मान लीजिए एग्जाम में कैसे आप करेंगे, ये तो हो गया लॉन्ग प्रोसेस आपको समझाने के लिए। अब उस प्रोसेस की बात करते हैं जो आपको एग्जाम में इस सवाल को देखते ही कर देना है। कैसे करेंगे देखेंगे ध्यान से। हमें ए निकालना है, रेशियो में ए, ठीक है, इसको आप ढक लीजिए, ठीक है ना। बचा क्या है 4b और 5c, ठीक है। अब देखिए 4 का मल्टीप्लाई करवा दीजिए 5 से, इसको आपने ढके हुए हैं, ठीक है। 4 का मल्टीप्लाई 5 से कितना आया 20, ए के नीचे दोनों रख दीजिए, ठीक। अब हमें फाइंड करना है बी की वैल्यू, बी को आप ढक लीजिए। कौन कौन दिख रहा है, 3 और 5 दिख रहा है, 3 5 जा 15, ठीक। रेशियो सी फाइंड करना है, देखिए ढक लीजिए 12, ओके। तो आपका देखिए वही चीज है और वही आंसर भी आपका आया है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखिए 1 अपॉन 3a is equal to 75%, 1 upon 3a is equal to 75% and b is equal to 0.6 and b is equal to 0.6। ये आपका क्वेश्चन है, 1/3a is equal to 75% and b is equal to 0.6, then 0.6 c है दोस्तों, 0.6 c है दोस्तों, ठीक है ना। तो आपको फाइंड करना है यहाँ से एक चीज और आप सुधारेंगे थोड़ा, 1/3a is equal to 75% b, ठीक, and b is equal to 0.6 c, देन फाइंड करना है a रेशियो b रेशियो c। इस क्वेश्चन को करेंगे, वीडियो को रोक दीजिएगा और करके देखिएगा क्या आप कर पा रहे हैं। ये आपके रेलवे एनटीपीसी का ही सवाल है, ठीक है ना। चलिए देखते हैं, यहाँ से आप पहले फाइंड कर लीजिए a रेशियो b, तो 1/3a is equal to 75%, 75 का अपॉन 100 हो जाएगा, 25 के 75, 25 चौके 100। ये चीज सबको पता है, मैं उम्मीद करता हूँ, ठीक है ना। तो a अपॉन b इज इक्वल टू 9/4, मीन्स डैट 9 रेशियो 4 आपका ये आ गया a रेशियो b, ठीक है ना। अब हम फाइंड करते हैं b की वैल्यू, देखिए b इज टू c की निकालते हैं, 0.6 तो क्या हो जाएगा 6/10c, ठीक। तो 2 से कैंसिल आउट करिए, 2 3 6, 2 5 10, ठीक। तो b अपॉन c is equal to 3/5, means that 3/5, 3/5, ठीक है ना। अब देखेंगे आप, हमें फाइंड करना है a रेशियो b हमारे पास दिया हुआ है कितना 9/4, 9/4, ठीक है। b रेशियो c भी हमें पता है कितना है 3/5, 3/5, ठीक। अब आप बेसिक मेथड जो सोच रहे होंगे वो सोच रहे होंगे, चलिए ऊपर हम जो आप करते आ रहे हैं उसकी बात कर रहे हैं, ऊपर 3 से गुणा कराते होंगे, नीचे 4 से गुणा, बैलेंस करवाएंगे इक्वेशन, क्योंकि यहाँ पे देखिए b और b बराबर है और इसको मिलके a/b/c होना है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे 4 है और यहाँ पर 3 है, इसलिए हमने ये 3 को ऊपर गुणा करा दिया और इस 4 को नीचे गुणा करा दिया। तो 3 9 27, 3 चौके 12 और देखिए 4 3 12 हो जाएगा आपका, और यहाँ पे 20, ठीक। तो इस तरह से देखेंगे आप 27/12/20, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन अब हम बात करते हैं उस मेथड की जो आपको एग्जाम में यूज करना है, ठीक है। ये तो हो गया बेसिक मेथड आपका। चलिए अब हम बात करते हैं उस मेथड की जो आपको एग्जाम में यूज करना है, ठीक है ना। तो देखिए, चलिए देखिएगा दोस्तों, आपको जो मेथड एग्जाम में यूज करना है कौन सा है। देखिए a रेशियो b की वैल्यू आपको पता चल चुकी है 9/4, ओके, एंड b रेशियो c की वैल्यू आपको पता चल चुकी है 3/5, ओके, ठीक है ना। अब आप देखेंगे किस तरह से करना है आपको। देखिए 9 3 जा, देखते रहिए जैसे जैसे मैं कह रहा हूँ, 9 3 जा मल्टीप्लाई, 9 3 जा 27, 9 3 जा 27, ठीक है ना। इतनी बात समझ में अगर आ गई हो दोस्तों तो मैं आगे बढ़ूं। 9 3 जा क्या हो जाएगा 27, ओके। अब देखिए आप 4 3 जा 12, 4 3 जा 12, ठीक है ना। देन 4 5 जा 20, देन 4 5 जा 20, तो 27 रेशियो 12 रेशियो 20, ओके, ये आपका हो जाएगा आंसर। चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि कॉन्सेप्ट तो आप समझ चुके होंगे। अब आपके सामने बोर्ड पे कुछ क्वेश्चन लिखे हुए हैं और इन क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है, ठीक है ना। देखिए पहला क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से देखना है, a का जहां लगे तुरंत ही आप मल्टीप्लाई लगा दीजिए, ठीक है ना। इज इक्वल टू, देखिए 75% को आप लिख सकते हैं, फ्रैक्शन में तोड़ेंगे तो 75/100 हो जाएगा और 25 से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 3/4 इंटू b,
इज इक्वल टू, देखेंगे ध्यान से, 0.6 अपॉन 10, 0.6 को पॉइंट हटाएंगे तो 6 अपॉन 10 करेंगे, तो 2 3 जा एंड 2 5 जा, देन यहाँ पे हो जाएगा आपका C। अब बहुत ध्यान से देखना है दोस्तों आपको, देखिए 2:2, देखिए अब ध्यान से, बहुत ध्यान से सोचना है आपको कि क्या हो सकता है, ठीक है। देखिए अगर आपको A रेशियो, B रेशियो एंड C रेशियो फाइंड करना है तो आप इस सवाल को कैसे कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। बहुत ही आसानी से इस सवाल को आप कर सकते हैं, कुछ ज्यादा सोचना नहीं है इसमें। देखिए कैसे कर सकते हैं, देखिए इसको आप पलट के लिख दीजिए। क्यों पलट के लिख रहे हैं आप समझ जाएंगे, अभी बताता हूँ, देखते रहिए। इसको फिर आप पलट के लिख दीजिए 4/3, ठीक है। इसको भी पलट के लिख दीजिए 5/3, ठीक है ना। अब मैंने ऐसा किया क्यों, ये भी देख लीजिए जरा सा, आप क्यों किया देखेंगे ध्यान से आप। देखिए इसका अगर आप एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, 60, मैंने आपको बताया था अभी 60 हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए अगर हम a की वैल्यू फाइंड करें, अगर हम a की वैल्यू फाइंड करें तो देखिए 3 का मल्टीप्लाई आप यहाँ कराएंगे और अपॉन में ले जाएंगे 2, तो a इज इक्वल टू इतना आएगा, देखिए 3/2 मैंने लिख दिया है, ठीक है। अब देखिए अगर आप b की वैल्यू फाइंड करें तो 3 गुणा कराएंगे, 4 का गुणा यहाँ होगा और बटे में आ जाएगा 3, ठीक है। देखिए यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है ना। और देखिए अगर आप c की वैल्यू फाइंड करें तो 5 का गुणा आप यहाँ कराएंगे और बटे में लिखेंगे 3, ठीक है ना। इस तरह से आप करेंगे, लेकिन इस तरह से करने की कोई जरूरत नहीं है। एक तरीका और जानते रहिए आप, इस तरह से क्वेश्चन जब भी आएगा तुरंत ही इस वैल्यू को आप पलट के लिखेंगे a और b और c के नीचे, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ से आप एलसीएम ले लीजिए, इसका कितना हो जाएगा, देखिए 3 दूना 6, ठीक। अगर हम 6 एलसीएम ले लें, 6 एलसीएम ले लीजिए, चाहे आप इसका मल्टीपल भी ले लेंगे, अगर 3 दूना 6 दूना 12 भी ले लेंगे या 18 भी ले लेंगे या 24 भी ले लेंगे, तब भी काम हो जाएगा, तब भी काम हो जाएगा। चाहे एलसीएम लो चाहे मल्टीपल लो, कोई दिक्कत नहीं। देखो 2 3 6 3 3 9, ठीक। 3 दूना 6 4 दूना 8, 3 दूना 6 5 दूना 10, 9 रेशियो 8 रेशियो 10, ये हो गया आपका आंसर, ठीक है ना। अब जो पुराना मेथड आपको बताया गया था के मान के करने वाला, उससे भी करके देख लेना, यही आएगा। फिर मैंने दूसरा मेथड बताया था आपको कि इन तीनों का एलसीएम निकाल लेना, यहाँ लिख लेना और ए बी सी की वैल्यू निकाल के पुट करके निकाल लेना, तो इससे भी करके देख लेना, ठीक है। यही आंसर आएगा आपका, ठीक है ना। 3 मेथड बता दिए हैं इस सवाल पे, अब आपको जो पसंद आए वो लगा लेना। चलो अगला देखो, अगला क्वेश्चन देखो, लिखा है a रेशियो b, देखो ध्यान से, a रेशियो b इज इक्वल टू 2 रेशियो 3 एंड b रेशियो c इज इक्वल टू 3 रेशियो 4, ठीक। अभी मैंने बताया तुम्हें कि क्या करना है, कुछ नहीं, केवल देखो मल्टीप्लाई 2 3 6, ठीक, 3 त्रिका 9, 3 चौके 12, खत्म सवाल। 2 3 शॉर्टेस्ट फॉर्म में लाना है, अनुपात हमेशा सबसे छोटे भाग में रहता है। तो देखो कट रहा है क्या किसी संख्या से, ये तीनों बिल्कुल कट रहा है। 3 दूना 6, 3 त्रिका 9, 3 चौके 12, मतलब कि 2 रेशियो 3 रेशियो 4 आपका ये हो गया आंसर, ठीक है ना दोस्तों। इतनी बात समझ में आ गई। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है a रेशियो b इज इक्वल टू 1 रेशियो 2। देखो बहुत ही आसानी से हो जाएगा ये भी क्वेश्चन। 3 रेशियो मतलब 3 है और a b c d की वैल्यू निकालनी है, a रेशियो b रेशियो c रेशियो d। इतना लंबा आप देख के डरिए मत, क्योंकि बहुत ही आसानी से लगने वाला है, ये भी देखेंगे आप। b रेशियो c इज इक्वल टू क्या है, 2 रेशियो 3, ठीक है ना। c रेशियो d इज इक्वल टू क्या है, 1 रेशियो 2। देखिए दो तरीके हैं, चाहे तो आप पहले इस तरह से कर लीजिए, ये है आपका बेसिक, ये है आपका बेसिक तरीका, ठीक है, 2 रेशियो 3। तो यहां से देखिए b और b इक्वल है, हमें इसको इक्वल करना पड़ेगा, b को b के नीचे लिखिएगा, ठीक है ना। देखिए ये इक्वल है तो ये हो जाएगा कॉमन और 1 ऐसे उतर जाएगा, ये हो जाएगा 3। ये आ गया आपका a रेशियो b रेशियो c की वैल्यू, a रेशियो b रेशियो c की वैल्यू। अब अगर आपको फाइंड करना है c और d आगे, तो यहाँ पे c रेशियो d लिखिए, ठीक है। देखिए c के नीचे c, c के नीचे c रहना चाहिए,
और सी रेशियो डी की वैल्यू कितनी दिया हुआ है इन्होंने 1:2। अब आपको ध्यान देना है एक चीज, देखेंगे अब आप एक चीज ध्यान देना है कि यहाँ पे देखिए 3 है और यहाँ पर 1 है, इसको इक्वल करना है। इक्वल करने के लिए ऊपर आप 1 से मल्टीप्लाई करा लीजिए इससे, नीचे आप 3 से मल्टीप्लाई करा लीजिए, आपका इक्वल हो जाएगा। 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो इन तीनों में होगा 1:2:3 ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। 3 से कराएंगे तो 3:6 हो जाएगा। अब आप देखिए तो 1 2 3, ये देखिए दोनों इक्वल हो गए, तो 3 और 6, ये हो गया आपका ABCD। ये तो आपका पूरा था डिस्क्रिप्शन। अब हम देखते हैं जो तरीका हमें एग्जाम में लगाना है, ठीक है ना। इस सवाल को करने के 2 तरीके 4 तरीके हैं, लेकिन वही तरीका देखिए जो आपको एग्जाम में यूज करना है, ठीक है ना। देखिए एग्जाम में क्या यूज करना है आपको, देखेंगे आप मल्टीप्लाई करवाएंगे इस तरह से 1 × 2 × 1, ठीक है 2, ये आया A की वैल्यू, ठीक। A रेशियो B रेशियो C रेशियो D फाइंड करना है ना। अब देखिए इस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए ये ठीक 2 × 2 4 और 4 × 1, 2 × 2 4, 4 × 1 4, ठीक, ये हो गया। बात समझे। अब देखिए कैसे मल्टीप्लाई कराएंगे आप, बिल्कुल ध्यान से देखना है। देखिए 2 × 3, 2 × 3, 3 × 1, 3 × देखिए 2 × 3 6 हो जाएगा और 6 × 1 हो जाएगा आपका 6, ठीक है। अब अगर हम D की बात करें तो देखेंगे आप इस तरह से 2 × 3 6 एंड 6 × 2 12, ठीक है। देखेंगे आप वही आ गया है, रेशियो हमेशा शॉर्टेस्ट फॉर्म में रहता है। आप 2 से सबको काट देंगे तो देखिए 1:2, 2:3, 3:6, ठीक, ये हो गया आपका आंसर। देखिए कितनी आसानी से लग गया ये सवाल, ठीक है ना दोस्तों, समझ में आ गया। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन भी बिल्कुल सेम है। A:B 2:3, B:C = 4:5, C:D = 3:7। इसमें भी आपको फाइंड करना है A:, B:, C:, D की वैल्यू, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन आप लोग करेंगे, सही है। चलिए हम देखते हैं अगला क्वेश्चन, ठीक है ना। ये थोड़ा हो सकता है आपको दिक्कत हो जाए, देखते हैं, वीडियो पॉज करके जिन्हें करना है वो करने की कोशिश करें। क्वेश्चन हम पहले उतार लेते हैं, क्या है आपका, ठीक। देखिए B:3 बताइए, चलिए ठीक है यही है। चलिए C:D बताइए, अच्छा D:C दिया हुआ, कोई बात नहीं। देखिए D:C दिया हुआ इन्होंने, कोई बात नहीं है। 7/10 3/5, ओके। अब देखिए शॉर्टेस्ट फॉर्म में रेशियो को क्या आप ला सकते हैं, यहां से देखेंगे, ध्यान से देखेंगे आप, देखिए बहुत ध्यान से देखना है। 3 त्रिका 9, 3 एकम 3, तो 2/3 रेशियो 1। यहां से अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो 2:3 आपका सीधे सीधे हो जाएगा। 3 से ऊपर गुणा करा दीजिए, 3 एकम 3, या फिर इसका आप एलसीएम लेते हैं, 3 एलसीएम हो जाएगा, तब भी 3 से 3 कैंसिल, 2:3 आ जाएगा। नीचे वाले को आप नहीं लेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए इसको भी शॉर्टेस्ट फॉर्म में हम लाते हैं। देखिए ये बटे में दिया हुआ है, अंश हर के फॉर्म में दिया है, पी क्यू के फॉर्म में दिया हुआ है। हम कोशिश करेंगे इसको इस फॉर्म में लाने का, ठीक है ना। अगर हमारा हो जाएगा तो बड़े आसानी से क्वेश्चन लग जाएगा। और यहाँ पे दिया भी हुआ है, देखिए आप 7/2 तो नहीं कट रहा है, लेकिन 7×2 = 14, ये कट जाएगा आपका 2/1 5:2, ठीक। बहुत ध्यान से देखना है, 2 का मल्टीप्लाई करवा दीजिए ऊपर 4:5, ठीक। यहाँ पे भी देखिए आप 5×2 = 10, ये हो जाएगा 7 रेशियो, देखिए 2 का मल्टीप्लाई करवा दीजिए 6, ठीक। देखिए ठीक है ना, 7:6। इतनी बात समझ में आ गई, क्लियर है, बहुत आसानी से देखिए, ठीक है ना। अब एक चीज और ध्यान देना है आपको, ABC, लेकिन ये DC है, उल्टा है, ठीक है ना। इसको आप C और D के फॉर्म में बदलिए, C:D, कुछ नहीं, केवल इसको उल्टा कर दिए 6:7। अब देखिए आपका बहुत ही आसान हो गया सवाल। अब आप देख पा रहे हैं कि A:B बराबर, देखिए 2:3, मैं मिटा रहा हूं बीच से, कुछ चीजों को देखेंगे आप। A:B बराबर 2:3, ठीक है, और C:D बराबर है 6:7, 6:7, ठीक है ना, 6:7 ही है ना, हाँ ठीक है। चलो देखो, ठीक है, तो देखो C:D बराबर कितना है, 6:7। देखिए अब पहले वाले सवालों की तरह ही तो हो गया, देखिए इस तरह के सवाल हो गए ना। और इसको तो मैंने बताया आपको अभी, देखिए कैसे करेंगे, 2 4 जा
8 4 2 जा 8 और 8 छक 48, ठीक रेशियो, ठीक है रेशियो लगाएंगे आप। और यहाँ पर देखिए 3 चौके 12 12 छक 72, बहुत ध्यान से 2 चौके 8 8 छक 48, 3 चौके 12 12 छक 72, ठीक रेशियो 3 पचे 15 3 पचे 15 15 छक 90, ठीक फिर देखिए 3 पचे 15 15 सत्ते 105, ठीक है ना। तो 48 रेशियो 72 रेशियो 90 रेशियो 105। अगर आप ध्यान दें तो देखिए ये सभी संख्याएं 3 से विभाज्य हैं। 16 तियां 48, 24 तियां 72, 30 तियां 90 और 35 तियां 105। ये हो जाएगा आपका आंसर 16 रेशियो 24 रेशियो 30 रेशियो 35, ठीक है ना दोस्तों। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। यूपीएसआई स्पेशल बैच आपका प्रारंभ हो चुका है। जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि अगली क्लास में आपको रेशियो के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न देखने को मिलेंगे। फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे प्रपोर्शन, फिर साझेदारी और इसी क्रम में हम चैप्टर्स अपने समाप्त करते हुए चलेंगे आगे की ओर, ठीक है ना दोस्तों। तो आज की क्लास को यहीं रोकता हूँ। जय हिंद, जय भारत।